जिन लोगों ने गैर आइनी इक़दामात करने होते हैं, बेशर्मी का मुज़ाहिरा करने होता है, वो बड़ी लॉजिक्स लेकर आते हैं। जिस तरह आपको याद होगा, अपने परवेज़ मुशर्रफ साहब एक लॉजिक लेकर आए हुए थे। वो कहते थे कि जी जो आइन है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, पाकिस्तान आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। लिहाजा अगर आइन में कुछ ऐसा मसला होगा कि उसकी वजह से पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं होगा, यानी कि कौमी मफाद को ख़तरा होगा, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती होगी, तो फिर आइन तोड़ने में कोई मज़ायका नहीं। लॉजिक अपनी उन्होंने एक अहमकाना किस्म की इख्तियार की हुई थी। बैन ही अब पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी यही हो रहा है। अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे आइन पर अमल करना चाहिए या नहीं। आज से पहले दुनिया के किसी महज़्ज़म मुल्क में पाकिस्तान को छोड़ के ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि किसी मुल्क का कोई छोटे से छोटा ओहदेदार भी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करे, कोई मावराए आइन हरकत करने का सोचे। ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता था दुनिया की किसी अच्छी और इस्टेब्लिश जमहूरियत में। लेकिन अब अमेरिका मुबैना तौर पर दुनिया की एक तवील तरीन तारीख़ रखने वाली और एक इस्टेब्लिश जमहूरियत है, लेकिन उसका सदर ये कह रहा है कि पता नहीं आइन पर अमल करना चाहिए या नहीं। और ज़ाहिर है इसका अगला स्टेप यही होता है, पहले आप कन्फ्यूजन में जाते हैं और फिर अगला स्टेप डिनाइल में होता है कि नहीं, मुझे तो आइन पर अमल नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है अब इसका अगला स्टेप यही होगा। पाकिस्तान में तो ये हो रहा था, बड़े अरसे से हो रहा था। यहाँ पर तो हर आमिर इसी तरह मदाखलत करता है, आइन को ब्रीच करता है, अदालतें फ़ैसले देती हैं कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, और फिर वही अदालतें उन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दामात को मुल्क कौम के वसीत और मफाद में इंडोर्स भी करती हैं। आप देखते हैं सुबह दोपहर शाम के जो रेडी वाला, जो खांचे वाला, जो छाबड़ी वाला सड़क पर बैठ जाता है अपनी चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए, उसकी रेडियों को पुलिस वाले और बल्दिया के अहलकार उल्टा देते हैं, ये कह कर कि ये तजावज़ है, तजावज़ गुनाह है, तजावज़ मना है, तजावज़ नाजायज़ है। बात तो ठीक है। और जब उसी मुल्क में एक किसी सड़क के किनारे पर नहीं, किसी 2 इंच ज़मीन पर नहीं, किसी 1000 गज़ ज़मीन पर नहीं, हज़ारों एकड़ बल्कि लाखों एकड़ ज़मीनों पर शहर शहर बहरिया टाउन्स बनते हैं, DHAs बनती हैं, और न जाने कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, कहती है कि मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में चूँकि इन्वेस्टर्स का अब इतना पैसा लग गया है, चूँकि अब आवाम के हकूक़ इन्वॉल्व हो गए हैं, चूँकि अब स्टेक होल्डर्स 1-2 नहीं रह गए, ज़मीन के मालिकान सिर्फ नहीं रह गए, बल्कि स्टेक होल्डर्स की तादाद काउंटलेस हो गई है। अब यहाँ हज़ारों लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, लिहाजा अब सबको तो उठाकर बाहर नहीं फेंका जा सकता, इसलिए इस गसब को, इस नाजायज़ कब्ज़े को हम जायज़ करार देते हैं। ये सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती है किसी मुल्क में। पहले नाजायज़ कब्ज़े को, नाजायज़ हरकतों को, गैर आइनी या गैर कानूनी इक़दामात को साफ़ और दो टोक गलत कहा जाता है। फिर बतदरीज उनके लिए जवाज़ घड़े जाते हैं कि फ़लाँ वजह से ये दुरुस्त है और फ़लाँ सूरत हाल में ये दुरुस्त है, और फिर कौम मज़ीद इर्तिकाई मराहिल तय करती हुई मुकम्मल बेशरम हो जाती है और कहती है कि बस ठीक है, ताकत का ही कानून चलेगा, जिसने जो कर दिया वो ठीक है, कर लो जो करना है। जैसे कि अब आपने देखा कि ECP के जो चीफ़ हैं, उनकी कोई 12-13 हरकतों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में गैर कानूनी करार दिया, गैर आइनी करार दिया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी फ़ैसला गलत था, ये भी फ़ैसला गलत था, ये भी फ़ैसला गलत था। और उसके बाद वो जस्टिस मंजूर, जिनकी क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था, उनकी सीनियरिटी को ही ऊपर नीचे कर दिया गया और उनको इस गुनाह की पादाश में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के हक़ से ही महरूम कर दिया गया, और उनके जूनियर को उनके ऊपर उठाकर चीफ़ जस्टिस बना दिया गया, और जस्टिस मंसूर को बाकायदा खुडे लाइन लगा दिया गया। आइनी बेंच बनाकर एक ऐसा स्ट्रक्चर पैदा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मिनल्ला और इस तरह के तमाम आज़ाद ओपिनियन रखने वाले जज साहिबान बिल्कुल रिडंडेंट होकर रह गए हैं। जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में है इस वक्त कि खुल्लम खुल्ला यहाँ पर ताकत की हुकूमत है और आइन बिल्कुल मुअत्तल होता जा रहा है, तकरीबन वही सूरत हाल अब अमेरिका में भी जन्म लेने वाली है। अब ज़ाहिर है इसकी अगली स्टेज फिर यही होगी कि ट्रंप कहेगा कि भाई मुझे तो आइन चाहिए ही नहीं। जब ये वाली सूरत हाल किसी मुल्क में पैदा हो जाती है तो फिर वो
अंधाधुंध जिस मुल्क को चाहता है सपोर्ट करता है, वहाँ पर अपना असला, अपने मिसाइल, अपने टैंक भेजता है। जैसे कि अब वो इसराइल को अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो मेक्सिको तक को कह रहे हैं कि अगर आप कहें तो मैं अपने जंगी अमला, अपने ट्रूप्स, अपनी फ़ौजें यहाँ भेज दूँ, सामान जंग भेज दूँ। ये हरकत अब अंधाधुंध शुरू हो सकती है दुनिया में। वो ट्रंप जो जंगों की मुखालफत करके आए थे, ज़ाहिर है जब वो किसी आइन और किसी कानून को मानने से ही इनकार कर देंगे तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा जो वो यमन में कर रहे हैं। यानी मुसलमान का खून तो ज़ाहिर है सस्ता है ही, हौसियों को बागी कहकर उन पर हमले हों, शाम में हमले हों, इस फ़लस्तीन को बर्बाद किया जाए। अब ये सिलसिला शायद मज़ीद फैल जाए, क्योंकि अमरीकी आइन तो अब उन पर बाइंडिंग नहीं रह गया। अब वो अमरीकी आइन को तो मानना पसंद नहीं करते। अवाम सड़कों पर निकलती हैं तो उनको मानना पसंद नहीं करते। चुनांचे इंडिया का साथ देने की पॉलिसी भी डोनाल्ड ट्रंप की शिद्दत इख्तियार कर सकती है अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के नाम पर, और मुसलमान मुल्कों को दिफाई मुआहदों के ज़रिए से या तिजारती मुआहदों के ज़रिए से अपने साथ मिलाकर कमज़ोर मुल्कों का अहाता करने की पॉलिसी भी बढ़ सकती है। मशरिक़ वस्ता के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप साहब आने वाले हैं। सऊदी अरब के साथ बहुत बड़ी डील्स उनकी साइन होने वाली हैं। सऊदी अरब भी अमेरिका में तारीख़ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और अमेरिका भी सऊदी अरब के साथ बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। इस सूरत हाल में यूएई से, सऊदी अरब से और इन तमाम मुल्कों से जो माजी में मुस्लिम उम्मा को लीड करते हुए नज़र आते रहे हमें, उनसे अब हमें जब भी कभी फ़लस्तीनियों के हक़ में या कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ चाहिए होगी तो शायद वो नहीं मिलेगी। और तुर्की और चीन जिस बेलौस अंदाज में हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब होने को ख़ातर में लाए बग़ैर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, इन मुल्कों की हमें अब कदर करनी पड़ेगी। तुर्की, मलेशिया, चीन, बांग्लादेश जिस तरह इस सूरत हाल में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, यकीनन उनकी ये सपोर्ट बिल्कुल अनमोल है, और हम उनका जिस हद तक भी शुक्रिया अदा करें कम है। और सच ये है कि माजी में हमने कभी इन मुल्कों का इतना साथ नहीं दिया इनके मुश्किल वक्तों में जितना वो हमारा इस वक्त दे रहे हैं। जिस तरह तुर्की का बहरी जहाज़, जंगी बहरी जहाज़ कराची के साहिल पर मौजूद हुआ है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और अब हमें समझना होगा कि दुनिया में जिस तरह से स्ट्रेटजिक पोजीशंस रीअलाइन हो रही हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आलमी और अमरीकी कवानीन को ख़ातर में लाए बग़ैर मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ चढ़ाई करने वालों का साथ दे रहे हैं, इससे हमें समझ आना चाहिए कि अब हमें अमेरिका पर और दीगर यूरोपीय ब्लॉक पर इन्हिसार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके कोल्ड वार एरा से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल कर अपने नए दोस्तों को फौरी तौर पर पहचान लेना चाहिए।